हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आइए देखते हैं आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल पार्ट चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय भाग 3। और आज ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। इसके पहले मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो यहाँ से मैं इस पिछले 2 लेक्चरों में 10 नंबर न्यूमेरिकल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे 11 नंबर से। तो देखिए 11 नंबर न्यूमेरिकल क्या है। देखिए ये 11 नंबर न्यूमेरिकल जिसमें दिया गया है 4.00 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम यानी कि ई की वैल्यू दी गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया गया है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र जिसमें 1.00 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम की 1 किलोग्राम यानी मास दिया गया है। जैसे m = दिया गया है 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश मतलब क्यू मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे EQ बराबर mg। EQ बराबर mg, चूँकि एक बूंद किसकी जल की बूंद है, तो जल की बूंद लटक रही होगी, तो उसमें मतलब कि नीचे की ओर फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा mg। तो यहाँ से मुझे Q की वैल्यू फाइंड करना है, तो Q को यहीं रोकेंगे ऐसे। और M की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁴ इंटू G की वैल्यू 10 रख लेंगे। और यहाँ से E की वैल्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 4 × 10⁵। यहाँ से अगर 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 2.5। और ये 10⁵ प्लस की ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगी माइनस की, तो यहाँ से निकल के आएगा 2.5 × 10⁻⁹ कूलाम। चूँकि ये माइनस का 4 ऊपर दिया गया है और ये प्लस का 5 नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस गुणा में घातें ऐड हो जाती हैं। यहाँ से 5 और 4 9 हो जाएंगी और ये से कटा 2.5। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर निकल के आया Q बराबर 2.5 × 10⁻⁹ कूलाम। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12 नंबर। 12 नंबर न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है। देखिए 12 नंबर न्यूमेरिकल दिया गया है 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी E की वैल्यू दी गई है 500 न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में इतने सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्रता पूर्वक रूप से वायु में लटकी है। तो यहाँ से देखिए R की वैल्यू दी गई है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। वायु में लटकी जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए, यानी कि मुझे Q की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे EQ बराबर mg। EQ बराबर mg और m को यहाँ पर चेंज कर लेंगे मास। क्या होता है मास = आयतन इंटू घनत्व। और यहाँ पे देखिए किसकी बात की गई है जल की बूंद, और जल का घनत्व कितना होता है 1000। और जल की बूंद गोल होगी तो गोला का आयतन कितना होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ इंटू 1000। m की जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे E की वैल्यू पता है 500, Q मुझे निकालना है। और यहाँ m की जगह लिख सकते हैं 4/3
पाई आर क्यूब इंटू 1000 और जी की वैल्यू 10 लिख सकते हैं यहाँ से। तो मुझे क्यू की ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्यू ऐसा ही लिखा रहने देंगे और यहाँ से लिखेंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर लिख, तो आर की वैल्यू सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ से निकल गया 10⁻⁻⁻, और आर की जगह रखेंगे उसका क्यूब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻18 इंटू 10,000 अपान ये 3 तो यहाँ पर रहेगा और यहाँ से ये 500, तो 500 यहाँ से 1 0 1 0 ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए 4 का इसमें इस पूरे में मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1256, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर इंटू 100 इंटू 10⁻⁻18/15। अब इसका देखिए 100 का अगर इसमें मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे Q = 1256 इंटू 10⁻⁻18/15। अब इसको 15 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 15 × 120, यहाँ बचेगा 56, तो यानी 3, 15 × 45 दशमलव, यहाँ पर बचेगा 11, 0 लगाएंगे 110 यानी कि 7 बार, यहाँ से 7 बार नहीं जी 7 बार, तो यहाँ से निकल के आएगा Q बराबर 8.3 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम, और यही होगा आपका फाइनल आंसर। तो आइए अब देखते हैं 13 नंबर न्यूमेरिकल। देखिए ये 13 नंबर न्यूमेरिकल, इसमें दिया गया है एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के, यानी ई की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ई बराबर 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान m बराबर यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान m = 9.75 इंटू 10⁻⁻16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि आवेश Q निकालना है और कितने इलेक्ट्रॉन हैं n की वैल्यू भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे Q की वैल्यू, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे EQ बराबर mg, तो यहाँ से Q मुझे निकालना है तो यहाँ पर रखेंगे Q बराबर m की वैल्यू दी गई है 9.75 इंटू 10⁻⁻16 इंटू जी की वैल्यू 10 मान लेंगे, और यहाँ पर ई की वैल्यू रखेंगे। ई कितना दिया गया है 3 इंटू 10⁴, तो यहाँ से इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे अगर, तो यहाँ से कटेगा 3.25, तो यहाँ से लिखेंगे Q बराबर 3.25 इंटू 10⁻, यहाँ से देखिए 16 में से 1 कम हो जाएगा तो बचेगा 15, माइनस का 15, और ये प्लस के नीचे हैं और ये ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगी माइनस की, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4, तो 15 4 19 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से Q बराबर ये निकल के आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर मुझे ज्ञात करना है N
क्या ज्ञात करना है, n। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे Q बराबर NE। Q अभी निकालना है, कितना निकला है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n मुझे ज्ञात करना है, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस वाली 10⁻19 से ये वाली 10⁻19 कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से 1.6 3.2 में 2 बार भाग चला जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा n बराबर 2। ये हो जाएगा दूसरा नंबर आंसर। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, 14 नंबर न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ से ये है 14 नंबर न्यूमेरिकल। तो यहाँ से देखेंगे तेल की एक बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन क्या है अधिक है, तो यानी यहाँ से दिया गया n बराबर 12 और 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, यानी कि E की वैल्यू दी गई है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तेल का घनत्व D इज इक्वल टू दिया गया है 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यहाँ से r बराबर क्वेश्चन। तो यहाँ से गाइस एकदम ये 13 नंबर न्यूमेरिकल की तरह है, तो यहाँ से थोड़ा देखिए हिंट्स दिए दे रहा हूँ, बाकी अपने मन से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से एक फार्मूला वही लगेगा EQ बराबर mg, और मुझे r निकालना है, तो यहाँ से m की जगह देखिए m बराबर क्या लिखेंगे, आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन की जगह पर लिखेंगे, चूँकि ये गोल बूंद की बात कर रहे हैं तेल की, तो तेल की बूंद गोल होगी, तो गोले का आयतन होगा 4/3 πr³ इंटू d। ये m की जगह पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे E की वैल्यू पता है, कितनी दी गई है 2.55 इंटू 10⁴ इंटू Q भी मुझे नहीं दिया गया, तो Q बराबर क्या होता है NE। N बराबर दिया गया है 12, और E की वैल्यू होती है कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से लिखेंगे 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से देखिए m की जगह पर क्या लिख देंगे 4/3 πr³ इंटू d, और g की वैल्यू यहाँ पर 10 लिख लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2.55 इंटू 10⁴ इंटू 12 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू m की जगह लिखेंगे 4/3 πr³ इंटू d का घनत्व दिया गया 1.26 इंटू 10⁻³ तो यहाँ लिखेंगे 1.26 इंटू 10⁻³। अब यहाँ से पाई की वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वही मुझे ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ये अगला 15 नंबर न्यूमेरिकल, और यहाँ से इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं 15 नंबर न्यूमेरिकल में क्या है। देखिए ये 15 नंबर न्यूमेरिकल, इसमें दिया गया है 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलाम हो जाए। तो यहाँ से देखिए वैल्यू दी गई है कि मीटर त्रिज्या r इज इक्वल टू 0.1 मीटर त्रिज्या एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए, मतलब Q बराबर क्वेश्चन मार्क, मुझे Q निकालना है कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलाम हो जाए।
तो यहाँ से E बराबर दिया गया है 900 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए यहाँ से इसमें फार्मूला लगाएंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ से मुझे E की वैल्यू पता है 900 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁹ इंटू Q मुझे ज्ञात करना है और R की वैल्यू दी गई है 0.1, तो r² है तो यहाँ पर आ जाएगा 0.01। यहाँ से ये 9 से 900 में अगर काटेंगे तो यहाँ बचेगा 100 = यहाँ पे बचेगा 10⁹ इंटू Q/0.01। इसका इसमें अगर मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, चूँकि यहाँ पर 0.001 है। इसमें अगर 100 से मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 = 10⁹ इंटू Q। तो यहाँ से ये देखिए इस तरफ है 10⁻+9 है, अगर ये इधर आएगी तो -9 हो जाएगी, तो यहाँ से निकल के आएगा Q = 10⁻⁹ कूलम। और यही होगा आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल नंबर 16। देखिए ये यहाँ से 16 नंबर न्यूमेरिकल इसमें दिया गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु के यहाँ से दिया गया है R = 10 सेंटीमीटर और दिया गया है एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, यानी Q = दिया गया है 1 माइक्रोकूलम 1.0 माइक्रोकूलम। एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मुझे कैलकुलेट क्या करना है E। अब इसमें कंडीशन दी गई है, नंबर 1 कंडीशन क्या है, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर जो R की वैल्यू ली जाएगी, ये देखिए पृष्ठ के लिए दी है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 20 × 10⁻²मीटर। अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो यहाँ से E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻⁹ इंटू Q दिया गया है 1 माइक्रोकूलम, तो यहाँ से आ जाएगा 1 × 10⁻⁶ कूलम में चेंज हो जाएगा, और अपान R की वैल्यू कितनी दी गई है 20 × 10⁻², तो 20 × 10⁻² का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 10⁻² का 10⁻⁴ हो जाएगा। तो इस यहाँ से देखिए कितना निकलेगा, यहाँ से E = 9/4 इंटू ये देखिए 10⁻+9 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ से इस वाले -4 घात से ये 2 जीरो अगर कम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻², और ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2, तो यहाँ से निकल के आएगा +2। तो यहाँ से निकलेगा E = इसको 4 से अगर काटेंगे तो यहाँ से आएगा 2.2
5, तो यहाँ लिखेंगे 2.25 और यहाँ पर देखिए 9 2 11, 11 में से 6 चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी 5, प्लस की 5 बचेंगी, तो यहाँ से लिखेंगे इंटू 10 टू की पावर प्लस का 5 न्यूटन पर कूलम। ये होगा फर्स्ट कंडीशन, केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए नंबर दूसरा क्या कह रहा है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आइए देखते हैं कंडीशन नंबर 2, यानी गोले के पृष्ठ पर। यहाँ से देखेंगे गोले के पृष्ठ पर नंबर 2, सेकेंड कंडीशन क्या है, पृष्ठ पर के लिए दिया गया है आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू निकलेगा 10 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 मीटर। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ई कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से निकलेगा ई इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू की पावर प्लस का 9, क्यू दिया गया 1 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6 अपान 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 4। यहाँ पर ये 100, इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस की 2 बातें बचेंगी, तो यहाँ से लिखेंगे ई इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू की पावर, यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 10 टू की पावर 9 में से 10 टू की पावर माइनस का 6 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 3 और नीचे 2 बातें बची होती, तो ये माइनस की ऊपर जाएंगी हो जाएंगी प्लस की, तो यहाँ पर 10 टू की पावर 2। तो यहाँ से निकल के आएगा फाइनल आंसर 9 इंटू 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यही होगा आंसर। और नंबर तीसरी कंडीशन क्या है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से उसके लिए फार्मूला लगाएंगे आर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2 मीटर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4πε0 की वैल्यू लिखेंगे 9.0 इंटू 10 टू की पावर प्लस का 9 और क्यू की वैल्यू दी गई 1.0 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 अपान आर की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 4। तो यहाँ से निकल के आएगा, ये देखिए प्लस का 9 है और ये माइनस का 6 है, तो यहाँ पर प्लस की 3 बातें बचेंगी और ये प्लस की 4 माइनस की 4 ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो यहाँ से ऊपर बची थी 3 और ये 4, 4 3 7 हो जाएंगी। 7 में से 2 बातें अगर 9 के साथ ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 900 इंटू 10 टू की पावर 5 अपान में 16। इसको अगर हम काटेंगे यहाँ से 10 की पावर 6 रहने दीजिए, यहाँ पर एक 0 हटाते हैं, ऐसे 90 हो जाता है, तो यहाँ से काटेंगे 16 बचाए 80 यानी 5 और 80 यानी 10 बचेगा, तो यहाँ से दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96 यानी 5.6 इंटू 10 टू की पावर 6 कितना बचेगा ई इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10 टू की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। यही होगा आंसर। तो गाइस इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल समाप्त हो चुके हैं। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे ऐसे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगले लेक्चर में लेके आते हैं नेक्स्ट तीसरा पार्ट, तीसरा लेक्चर जिसका नाम है वैद्युत विभव। क्या नाम है? वैद्युत विभव। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।